नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा को लेकर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने ली उच्च स्तरीय बैठक। डीजीपी के साथ संबंधित विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। कहा, चारधाम यात्रा उत्तराखंड की सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था की पहचान। चंपावत उपचुनाव के रण में मुख्यमंत्री धामी की हुंकार। बनबसा से टनकपुर तक किया रोड शो, जनता से मांगा आशीर्वाद। कहा, विकास कार्यों को लेकर सरकार नहीं रखेगी कोई कोर कसर। उधम सिंह नगर में बैंक लूट की वारदात का पर्दाफाश। 2 आरोपियों को 2 तमंचे और 2 कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। 1,70,000 रुपए के साथ एक मोटरसाइकिल भी बरामद। नैनीताल के घास मंडी क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई। नशे के 2 सौदागरों को किया गिरफ्तार। 1,125 नशे के इंजेक्शन भी बरामद। उत्तराखंड के जंगलों में आग का तांडव जारी। अल्मोड़ा जिले में 660 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक, तो वन रेंज में विभाग आग बुझाने में मुस्तैद। लोगों से सहयोग की अपील। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने चारधाम की यात्रा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक ली। इसमें उच्च अधिकारियों के साथ डीजीपी और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में राज्यपाल ने कहा कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था की पहचान है। सभी विभागों को अपने प्रयासों को इंटीग्रेट करके काम करना होगा, तो वही श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। चारधाम यात्रा में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, वैल्यू एडिशन करें। राज्यपाल ने कहा कि स्थानीय नागरिक चारधाम यात्रा का अभिन्न अंग है। उनकी भागीदारी के बिना यह यात्रा संभव नहीं है। होटल वाले, गाड़ी वाले, दुकान वाले सभी इस यात्रा के महत्वपूर्ण भागीदार हैं। सबकी सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए और आपदाओं को रोकने के लिए तत्पर रहें। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आपको बता दें कि गुरुवार को 1 दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने विकास योजना की घोषणा करने के साथ ही जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने बनबसा से टनकपुर तक रोड शो के माध्यम से लोगों का अभिनंदन किया। चंपावत में उपचुनाव घोषित होने के बाद मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में पहली जनसभा की। उन्होंने कहा कि वो चंपावत जिले के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और जो काम पूर्व विधायक द्वारा शुरू किए गए थे उन्हें भी पूरा करेंगे। धामी ने कहा कि जो क्षेत्र विकास की धुरी से छूट गए हैं उन क्षेत्रों को डेवलप किया जाएगा। उन्होंने जिम कॉर्बेट ट्रेल बनाने, चंपावत जिला अस्पताल में पार्किंग व ओपीडी बनाने, टनकपुर रोडवेज स्टेशन में कार्यशाला बनाने, विभिन्न नदियों के किनारे बाढ़ नियंत्रण दीवार का निर्माण करने, धौनधुरी सड़क का निर्माण करने सहित कई विकास योजना की घोषणा की। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ली। कार्यक्रम में मौजूद अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के लोकसभा सांसद अजय टमटा ने कहा कि प्रदेश के कई स्थानों से विधायकों ने अपनी अपनी सीटें खाली करने की मंशा जताई थी, मगर पार्टी ने तय किया कि चंपावत विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री को चुनाव लड़ाना है। हमने ये तय किया कि लोकसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अंतर्गत विधानसभा चंपावत से आदरणीय भाई कैलाश गहतोड़ी जी ने जो मंशा व्यक्त की थी, उस मंशा के अनुरूप उन्होंने अपना इस्तीफा दे करके अपने इस क्षेत्र को मुख्यमंत्री दे करके अपने आप में सौभाग्य किया है। आगामी समय में जब अधिसूचना जारी हो जाएगी तो ऐतिहासिक बहुमत के साथ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर भाई धामी जी ऐतिहासिक बहुमत के साथ चंपावत विधानसभा से विजय होंगे। और चूंकि ये मेरे लोकसभा क्षेत्र का मुख्य द्वार है
और यहीं से हमारा चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, इस प्रकार से जो डेवलपमेंट है, जो पर्वतीय लोकसभा क्षेत्र है, इसका विकास और तेज गति से बढ़े, हमारी ट्रेनों का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े। के लिए हम भारत सरकार को यहाँ का प्रस्ताव भेजेंगे। साथ में जो हमारा यहाँ शारदा का कटाव कनकपुर शहर की तरफ बढ़ता जा रहा है, उसके लिए 11 करोड़ रुपये की धनराशि जारी हो रही है। मैंने दूसरी बात जब आया था तो मुझे बताया था कि इस समस्या का हम जल्दी हल करेंगे। कुछ प्रमुख यहाँ की सड़कें हैं, ये स्थान जो है हमारा माँ पुरानी का बड़ा धार्मिक स्थान यहाँ पर है, हमारे यहाँ है, यहाँ गोरखनाथ महाराज है, यहाँ पर माँ बाराही का स्थान है, सारे हमारे देवी देवताओं का स्थान है, माँ शारदा मैया का तट है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। संभावना है कि इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं, जिसे लेकर संगठन व सरकार के स्तर पर तैयारियां जोरों पर हैं। और इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि अभी प्रधानमंत्री के आने की संभावना जरूर है, लेकिन आधिकारिक कार्यक्रम नहीं आया है। लोगों को प्रोग्राम नहीं आया, संभावना है तो उस आधार पर सरकार संगठन के आधार पर हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब प्रोग्राम आ जाएगा तब मैं फाइनल प्रोग्राम तो ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि बीजेपी सरकार की राज्य और केंद्र की तमाम योजनाएं राज्य में संचालित हो रही हैं। भारत सरकार के पैमाने पर 2 जिले पिछड़े चिन्हित किए गए हैं, जिसमें पहला हरिद्वार और दूसरा उधम सिंह नगर है। ये 2 जिले भारत सरकार के पैरामीटर पर योजनाओं के लाभ के मामले में पिछड़े चिन्हित किए गए। और इसी क्रम में भारत सरकार के मंत्री पीयूष गोयल उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। पीयूष गोयल यहां अधिकारियों से वार्ता करेंगे और योजनाओं का लाभ किस तरीके से आम जनता को मिले, इसे लेकर बैठक लेंगे। अपने पैरामीटर्स के आधार पर पूरे देश के जिलों को छाटा है। उनकी योजनाओं के आधार पर उन योजनाओं में हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिला हमारे आए हैं। उन जिलों में भारत सरकार के 2 मंत्रीगण 2-2 दिन के 3-3 दिन के प्रवास पर आए हैं। उसमें से हरिद्वार जिले में श्रीमान पीयूष गोयल जी आज आ रहे हैं, 2 दिन अगले हरिद्वार में रहेंगे। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां प्रदेश की महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने भारतीय जनता युवा मोर्चा की सुशासन यात्रा में शिरकत की। आपको बता दें, ये यात्रा 28 अप्रैल से 1 मई तक प्रदेश के 13 जिलों में जाएगी। और इस दौरान मंत्री रेखा आर्या ने अलग अलग प्रदेशों से आए भाजयुमों के पदाधिकारियों को पहाड़ी टोपी पहनाकर सम्मानित किया और शुभकामनाएं दी। देखिए, खेल विभाग और युवा कल्याण दोनों की समीक्षा होने जा रही है और मैंने पूर्व में दिए हुए, क्योंकि एक बार बैठक में कर चुकी थी, उस समय विभाग के सचिव ने ज्वाइन नहीं किया था और उस समय विभाग के सचिव कोई और थे और आज नए विभाग के सचिव मिले हैं, उनके साथ में ये बैठक है। तो एक समीक्षा है कि पूर्व के दिए हुए निर्देश, जिसमें चाहे वो किशोरी मंगल दल का गठन हो, चाहे वो खेल पॉलिसी का जियो जारी करना हो, चाहे वो हमारे बच्चों को लेकर जो 8 वर्ष के हमारे खिलाड़ी बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप जो हम लेकर आए हैं उस योजना का इम्प्लीमेंटेशन हो, उन सब चीज़ों को जो है हम लोग आज मैं समीक्षा के दौरान में कितनी उसमें प्रोग्रेस हुई है उसको वो देखूंगी। और मुझे उम्मीद है कि अधिकारी अपनी तैयारी के साथ आए होंगे और उम्मीद है कि निश्चित रूप से हमारी जो कैबिनेट स्तर पर जाने वाले हमारे प्रस्ताव है उसकी तैयारी। तो राजधानी देहरादून में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता की गई, जिसे प्रदेश संगठन महामंत्री विजय सारस्वत ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस का सदस्यता अभियान अपने अंतिम चरण में है और पहले चरण में 31 मई तक ब्लॉक स्तर पर नियुक्ति की जाएगी, तो वहीं दूसरे चरण में 20 जुलाई तक जिला कांग्रेस कमेटी की नियुक्ति की जाएगी और साथ ही तीसरे चरण में प्रदेश कार्यकारिणी की नियुक्ति की जाएगी। और ये देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का चुनाव इस समय गतिमान है, परिश्रम करके चुनाव कराने में सफलता हासिल की थी कांग्रेस ने। भाई राजेंद्र भंडारी जी, इस पर भी हमारे पूरे प्रदेश। तो एक खबर उधम सिंह नगर से है, जहां 6 अप्रैल को झनकट के बैंक ऑफ बड़ौदा में हुई लूट की वारदात का एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने खुलासा किया। खुलासे में बताया गया कि पुलिस द्वारा 10 टीमें तैनात की गई थी, जिसमें करीब 500 सीसीटीवी कैमरे को खंगाला और जिसमें से 2 आरोपियों को 12 बोर के 2 तमंचे और 2 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया।
1,70,000 रुपए के साथ एक मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया। तो एक तीसरा आरोपी फिलहाल फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। तो वह पुलिस की इस कामयाबी पर एसएसपी ने पुलिस टीम को 20,000 रुपए देने की घोषणा की। लूट की वारदात को अंजाम दी गई थी, तो उसको तत्काल गंभीरता से हमने लेते हुए विभिन्न पुलिस टीमों को गठन किया था इसके अनावरण के लिए। तो इस घटना में बाद में पता चला कि सीसीटीवी कैमरास को देखते देखते कुल मिला के 500 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरास को हमारी टीम ने देखा है। 500 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरास। तो पूरे सर्कल के विभिन्न टीमें थी, सभी एसओ एसएचओ थे सर्कल का, उसके अलावा एसओजी का टीम, एडीटीएफ का टीम और अन्य टेक्निकल टीमों को भी इसमें लगाया गया था। मैनुअल और टेक्निकल रूप से, सर्विलांस के रूप से, दोनों तरीके से हमने काम किया। बट सीसीटीवी से इसमें सबसे ज़्यादा मददगार साबित हुआ। तो 500 से भी अधिक सीसीटीवी देखने के उपरांत हमको ये जानकारी में आया है कि कुल मिला के लोग 3 थे। 2 तो वे केवल बैंक के अंदर गए थे, तीसरा आदमी बिल्कुल बाहर रेकी कर रहा था, एक मोटरसाइकिल में आए हुए थे और केवल पगडंडी और कच्ची सड़क और मिट्टी वाले सड़क को यूज़ करते करते वो जंगल और नदी के रास्ते से पीलीभीत होते हुए पीलीभीत की भी और। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि नैनीताल के घास मंडी क्षेत्र से नशे के 2 सौदागरों को 1,125 नशे के इंजेक्शन के साथ पकड़ा गया। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि जिले को नशा मुक्त करने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और साथ ही अभिभावकों और स्कूली बच्चों को भी नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं इस कड़ी में पुलिस ने घास मंडी इलाके में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस इनसे पूछताछ में जुटी है। 2 लड़के जो है बनपुलपुरा के रेहान और विशाल गुप्ता पकड़े गए हैं। इसमें 1125 नशे के इंजेक्शन पुलिस द्वारा बरामद किए गए हैं। इसमें आपका नूरी मस्जिद के पास जो है इंडियन आपका मेडिकल शॉप करके एक दुकान है जो रिजवान के नाम पे जिसका लाइसेंस है, लेकिन इसमें रेहान ही इसको चलाता था, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। और इनके द्वारा पूछताछ में किच्चा निवासी एक बंगाली व्यक्ति का नाम आया है जिसके माध्यम से ये लोग परचेस करके लाते थे, तो उसकी तलाश की जा रही है। उसके खिलाफ भी आगे कार्रवाई की जा रही है। इस पे एसओजी और बनपुलपुरा टीम ने जो अच्छा कार्य किया उसके लिए डीआईजी महोदय द्वारा 10,000 रुपये के और मेरे द्वारा 5,000 रुपये के इनाम की घोषणा की। इसमें अगर देखा जाए तो 1125 के नशे के इंजेक्शन है और इसमें कोई निश्चित रेट नहीं है। ये 200 से 250 रुपया पर नशे की जो इंजेक्शन है उसके हिसाब से ये लोग लेते थे। बता दें कि तीर्थ नगरी होने की वजह से ऋषिकेश में शराब पर प्रतिबंध है, लेकिन लगता नहीं कि यह पाबंदी लागू है, क्योंकि तस्कर शराब की सप्लाई शहर में करके मोटी रकम कमा रहे हैं और इन्हीं के मंसूबों पर पुलिस और आबकारी विभाग पानी फेरने की कोशिश में लगा है। साल 2022 में अब तक दोनों ही विभागों ने मिलकर 87 मुकदमे दर्ज कर 88 तस्करों को सलाखों की हवा खिलाई। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी ने बताया कि पुलिस ने 1 जनवरी से अभी तक 71 पेटी अंग्रेजी, 24 पेटी देसी और 241 लीटर कच्ची शराब पकड़ी है। शराब तस्करी में 44 मुकदमे दर्ज कर 45 तस्करों को जेल की हवा खिला चुके हैं। एनडीपीएस एक्ट में 12 नशे के सौदागरों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जिनके कब्जे से 1.492 ग्राम चरस, 55 ग्राम स्मैक और 5.2 ग्राम गांजा बरामद किया गया। अधिकारियों का दावा है कि शहर में आने वाली शराब की अवैध तस्करी को रोकने के लगातार प्रयास हो रहे हैं। शराब तस्करों के और जो नशे की तस्करी करते हैं उनके विरुद्ध हमारा अभियान लगातार जारी है और इस अभियान में लगातार कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा 1 जनवरी 2022 से अभी तक आबकारी के अंतर्गत 44 मुकदमे दर्ज किए गए हैं तथा 45 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जिनसे लगभग 71 पेटी अंग्रेजी शराब, 24 पेटी देसी शराब व लगभग 241 लीटर कच्ची शराब हमारे द्वारा बरामद की गई है। अभी तक वर्तमान तक हमारे द्वारा 43 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं धारा 60 के अंतर्गत। इसके अलावा लगभग 65 पेटी देशी शराब और इसके अलावा 40 पेटी विदेशी शराब और 215 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है और क्षेत्र में हमारे द्वारा लगातार अवैध शराब के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है।
तो अल्मोड़ा जिले में जंगल की आग अब लगातार बेकाबू होती जा रही है। फायर सीजन शुरू होने के बाद अल्मोड़ा में अब तक 660 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। ऐसे में धधकते जंगलों को बचाने के लिए अल्मोड़ा वन प्रभाग के डीएफओ महादेव यादव खुद मैदान में उतरे। महादेव यादव अपनी टीम के साथ 3 दिन से जंगलों में आग बुझाने में मुस्तैद हैं। डीएफओ महादेव यादव ने कहा कि तेज गर्मी के कारण जिले में इस वक्त बड़े पैमाने पर वनाग्नि की घटनाएं सामने आ रही है और ऐसे में उन्होंने लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि किसी भी क्षेत्र में वनाग्नि की घटनाएं सामने आने पर लोग आग बुझाने में वन विभाग का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि लोग इस मौसम में अपने खेतों में कूड़ा या फिर अन्य खरपतवार न जलाएं, जिससे आग की घटनाओं में कमी आ सके। उत्तराखंड में वनाग्नि का समय चल रहा है और बड़े पैमाने पर वनाग्नि घटनाएं सामने आ रही हैं। इस संबंध में मेरा सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में यदि ऐसी कोई घटना होती है तो वन विभाग की टीम का सहयोग करें और अपने स्तर पर भी यथासंभव कार्रवाई करें। अपने क्षेत्रों में कहीं पर भी खुले में कूड़ा न जलाएं, खेतों में इस वक्त ओड़ या आड़ा न जलाएं, क्योंकि छोटी सी चूक से बड़े पैमाने पर वनाग्नि घटना हो जाती है। वन विभाग की टीम तथा अन्य सभी विभागों के सहयोग के साथ इस चुनौती का सामना करने के लिए पूरा प्रयासरत है। सर धू करके जल रहे हैं, हम भी परेशान हैं, कोई देखने वाला नहीं है सर। धू करके जंगल जल रहे हैं, जंगली जानवर जल रहे हैं, कीड़े मकोड़े जल रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। करोड़ों का बजट आता है सर आग बुझाने को। पहले फायर वॉचर भी रखे जाते थे, अब उनको भी हटा दिया गया है। आजकल देखो जगह जगह जंगल जल रहे हैं, धू करके जल रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। तो ये भिकियासेठ में विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल के चुनाव जीतने के बाद पहली बार भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने उनका फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान नैनवाल ने सभी कार्यकर्ताओं व क्षेत्र की जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि रानीखेत विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बनाना मेरी प्राथमिकता है और प्रत्येक गांव तक सड़क से जोड़ना, आयुष्मान गारंटी योजना का लाभ लाभार्थी को मिलेगा। सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजना का भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि रानीखेत विधानसभा में बिजली, पानी, स्वास्थ्य जैसी मजबूत सुविधाओं का समाधान करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। तो वहीं चंपावत के जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने प्रेस वार्ता कर जनपद के लिए अपना विजन और अपने कार्यों की प्राथमिकताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिलाधिकारी ने बताया कि बतौर जिलाधिकारी उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता सड़कों का विकास और नेटवर्क व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन जनपद समेत पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसीलिए यहां पर्यटन की संभावनाओं की पहचान कर उनका विकास किया जाएगा और पर्यटकों को यहां आकर्षित करने के लिए सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। चंपावत जिले को पर्यटन क्षेत्र में एक मुकाम दिलाने की कोशिश होगी। जैसे अबाउट माउंट है, श्यामला ताल है और जिम कॉर्बेट ट्रेल्स यहाँ पे बनाने की कोशिश होगी। और जो टनकपुर जौलजीबी रोड है उसको कैसे पूरा किया जा सकता है और कैसे उसके विकास से जो पूरे जनपद का विकास होगा उसको करने की कोशिश रहेगी। दूसरा हेल्थ सेक्टर में, क्योंकि पहाड़ में जो स्वास्थ्य की समस्याएं होती हैं, तो अभी हमने रिव्यू किया था तो बहुत सारे टेक्नीशियंस हमारे पास ऐसे पद नहीं हैं, तो उसको भी जिले के ही फंड से उसको पूरा हम करेंगे। लगभग हमने 15 दिन का टाइम लिया है कि 15 दिन में हम कुछ उसमें नामित कर पाएंगे। दूसरा शिक्षा विभाग, तो जैसे माइनिंग के एरिया में 16 गांव हैं, तो उनका हमने रिव्यू किया तो 16 गांव में हमारे पास माइनिंग फंड अभी है, तो उसमें उन गाँव में जो स्कूल्स हैं उनको रूपांतरण किया जाएगा। और ऐसे ही हमारे जो रोड्स हैं, क्योंकि रोड सूफीडांग वाली रोड या द्यूरी वाली रोड है, तो रोड से ही विकास होता है। अगर रोड किसी गांव में पहुंच जाए या रोड कहीं अच्छी हो जाए तो उसका पर्यटन या इंडस्ट्रियल उपयोग या उसका प्रोडक्शन एसएचजी या रूरल डेवलपमेंट में जो भी उत्पाद होता है उसको पहुंचाना पड़ता है जगह जगह। तो रोड्स पे हमारा बहुत फोकस रहेगा। फोर्थ फोकस कि टूरिज्म, हेल्थ, एजुकेशन के साथ साथ रोड्स पे, फोर्थ ना कहें, साथ साथ सब पे फोकस रहेगा। और इसके अलावा हम बाकी सेक्टर में भी काम करेंगे।
तो अल्मोड़ा के सल्ट में इन दिनों पेयजल किल्लत बना हुआ है। विकासखंड मुख्यालय में कर्मचारियों का कहना है कि नेकड़ा पेयजल योजना द्वारा पानी की आपूर्ति होती थी, लेकिन अब 3-4 दिनों में एक दिन पानी आ रहा है। गर्मी होने के कारण प्राकृतिक स्रोत भी सूख गए हैं, जिस कारण दूरस्थ क्षेत्र से पीने का पानी लाना पड़ता है। तो वहीं जल संस्थान अधिशासी अभियंता मनोज गंगवार ने बताया कि विकासखंड मुख्यालय सल्ट में पेयजल समस्या का मामला संज्ञान में आया। पानी की समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा। लगभग हफ्ता 10 दिन से चल रही है। नेकड़ा पेयजल योजना जो है ये यहाँ पर लाइन जो है खड़ी हो रखी है, और जो ये तराड़ योजना का जो पानी है कभी 3 में कभी 4 दिन में हमारे यहाँ पर आ रहा है, तो उसकी भी हमारे वहाँ पर कोई आपूर्ति नहीं हो पा रही, क्योंकि हमारे पास कनेक्शन एक है और परिवार 4-5 हैं, तो पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, और जिससे हमको इधर उधर से पानी लाना पड़ रहा है और समय की बर्बादी। मेरे संज्ञान में नहीं है, आपके द्वारा जो शिकायत का हमें पता चला है कि वहाँ पानी की दिक्कत है, तो मैंने संबंधित जेई को इसके लिए निर्देशित कर दिया है। वो अभी ऑन टाटा साइट पे गए हुए हैं, उसके बाद वहाँ जाकर विजिट करेंगे या वहाँ पे किसी कर्मचारी को भेज के चेक करवाएंगे कि वहाँ पानी की क्या स्थिति है। अगर ऐसी कोई समस्या है तो उसका समाधान शीघ्र से शीघ्र किया जाएगा। और इसमें एक मैं चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि जो ब्लॉक मुख्यालय है उसके अंदर ही हमारा CWR बना हुआ है, तो एक इशू उनके साथ आता है, पानी उनके ही जो कैंपस उसके अंदर ही है, परंतु चूँकि वो जहाँ टॉयलेट या कहीं और जो उन्हें कनेक्शन चाहिए वो उसका हाइट होने की वजह से वहाँ पर कनेक्शन दिया जाना थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है और नहीं हो पाता है। हालांकि जल निगम ने जो पंपिंग स्कीम बनाई है उससे उन्हें कनेक्शन दिया जा सकता है, और इस बारे में जो है मैंने अपने जेई को बोला हुआ कि वो पता करके बताएं कि वहाँ क्या स्थिति है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।